सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। सुनीता मृत्युदेव की कन्या थी। बचपन से ही वह देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड। सहेलियों के साथ खेलने में प्रायः वह इन्हीं बातों का अनुकरण किया करती थी। एक बार वह सहेलियों के साथ खेलती हुई दूर निकल गई। वहाँ एक सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती का आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोलेपन से इसे वह खेल ही समझती रही। वह प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध हो गया। वह बोला, भले लोग मारने वाले को मारते नहीं और गाली देने वाले को गाली नहीं देते। यह धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यवादिता आदि सभी गुण कूट कूट कर भरे थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। भोली होने से वह गंधर्व कुमार की बातें समझ न पाती थी। उन्हें समझाने के लिए उसने पिताजी से आग्रह किया। मृत्यु ने अपनी पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली, जो अच्छी न थी। पुराण ने इसे दोष माना है, क्योंकि मारने वाले को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वाले को गाली नहीं देना चाहिए। इन वाक्यों का अर्थ जो बच्ची न समझ पाती और अभिभावक से समझाना चाहती है या समझना चाहती है, उसे समझाना अवश्य अनर्थ का कारक हो सकता है। हुआ भी ऐसा है। पिता के चुप्पी साध लेने से सुनीता का वह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और कोड़ों से उसे पीटना उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया। कोई कब तक सहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने शाप देते हुए कहा, विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं ब्राह्मणों की निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनीता ने सच सच बातें पिता को सुना दी। शाप की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार समझाया, निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा काम नहीं है। ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने भारी पाप किया। तुम्हें शाप भी लग गया। अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगति करो और विष्णु के ध्यान में लग जाओ। वयस्क होने पर पिता को सुनीता के विवाह की चिंता हुई। वे अपनी कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वह भयानक पापी, अतः हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह शाप के कारण सुनीता का विवाह ही नहीं
हो ही नहीं पाया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास और कोई उपाय न था। वह पिता की आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पिंड छोड़ना नहीं चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनीता की सखियां थीं। वे उसकी सहायता के लिए आ पहुँची। उन्होंने सुनीता को ढाढ़स बंधाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या दी। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वह विद्या सिद्ध हो गई, तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वे गंगा के तट पर पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पर पड़ी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से सुपरिचित थी। जानती थी कि अत्रि पुत्र अंग इंद्र के समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र के पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता था कि इस वरदान के प्रभाव से सुनीता को मिला शाप प्रभावहीन हो जाए। अतः सुनीता का उस पर मोहित होना उसे बहुत अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना। वह तो सुनीता के लिए बाहें हाथ का खेल था, क्योंकि यह विद्या उसे सिद्ध थी। रंभा ने माया का भी प्रयोग किया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती ही थी। रंभा की माया ने उसमें और चार चांद लगा दिए। अब उसकी तुलना संसार में नहीं रह गई थी। उसका यौवन भी अद्वितीय हो गया। उसके गीतों में सौ सौ आकर्षण भर उठे। सुनीता झूले पर बैठकर संगीत गाने लगी। सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वे खींचे हुए से स्वर के उद्गम की ओर बढ़ते चले गए। सुनीता पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनके हाथ पैर शिथिल हो आए। वे तन मन से उसे चाहने लगे और अपने को संभाल कर बोले, सुंदरी, तुम कौन हो? सुनीता चुप रही। रंभा आगे आकर बोली, महोदय, यह मृत्यु की कन्या है। इसमें सब शुभ लक्षण मिलते हैं। यह पति की खोज में निकली है। हम लोग इसकी सखियां हैं। रंभा की अनुकूल वचन सुनकर अत्रि कुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उनकी अकुलाहट कुछ कम हो गई। उन्होंने अपने पवित्र कुलवंश की प्रशंसा की और बतलाया कि मैंने विष्णु भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र सा ऐश्वर्यशाली यह वरदान प्राप्त हुआ है। विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र होगा। किंतु योग्य कन्या न मिलने से अब तक मैंने विवाह नहीं किया। यह कुलीन कन्या यदि मुझे ही वर्ण कर ले तो इसे अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा तो यही चाहती थी। अतः बोली, हम लोग भी योग्य वर की ही खोज में हैं। यदि आप चाहते हैं तो सुनीता का आपकी धर्म भार्या बन रही है। किंतु याद रखें, आप इसे सदा प्यार करते रहें। इसके दोष गुणों पर कभी ध्यान न दें। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। इस बात की प्रतीति के लिए अपना हाथ सुनीता के हाथ में दीजिए। अंग को रंभा की ये बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थी। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के स्वर्ण हाथ पर रख दिया। इस तरह दोनों गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांगकर अपनी सखियों के साथ घर वापस
आ गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।